अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में कागज़ के इन नोट का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी पूरी ही ज़िंदगी इन्हीं कागज़ के नोट्स को हासिल करने में गुजार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नोट आते कहाँ से हैं और जिस जगह से आते हैं वहाँ किस तरह तैयार होते हैं? आप इन नोट्स को तो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको ये मालूम है कि ये नोट किस तरीके से तैयार होते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोट्स को जिनको हम और आप रुपीस या पैसों के वर्ल्ड से जानते हैं, ये तैयार कैसे किए जाते हैं और इनकी प्रिंटिंग कैसे की जाती है। इन पैसों का ये छोटा सा पेपर कैसे बनता है और प्रिंटिंग के किन किन मराहिल से ये गुजरता है। दोस्तों, क्या आप जानते कि सोने और चांदी से महंगी मेटल कौन सी है और ये जमीन की सरफेस पर कहाँ मौजूद है? दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैंक नोट के कागज को बनाने के लिए पहले बहुत ज्यादा मिकदार में रुई को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और ज्यादा मिकदार की इस रुई में छोटे छोटे रुई के हिस्से बना लिए जाते हैं। और जब इनके छोटे छोटे हिस्से बना लिए जाते हैं तो इन हिस्सों को आपस में मैश किया जाता है, क्योंकि छोटे हिस्सों को मैश करना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैशिंग प्रोसेस के बाद कॉटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है। कॉटन और पानी को बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस में कॉटन और पानी की शक्ल गोते की तरह बन जाती है। कुछ इस तरह की शक्ल में कॉटन और पानी मिक्स हो जाता है तो ये शक्ल बन जाती है और इस मिक्सचर को एक रोलर में डाला जाता है। ये रोलर इस मिक्सचर को प्रेस करके एक बारीक पेपर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह एक आम पेपर को बनाया जाता है। उसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस होती है और इस प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया जाता है ताकि वो पेपर इतना स्मूथ और सॉलिड हो जाए और कोई भी इजाफी पानी इसमें मौजूद है तो वो बार बार प्रोसेसिंग करने से आसानी से खत्म हो जाए और पेपर खूब ड्राई हो जाए। जब पेपर ड्राई हो जाता है तो इस पेपर को वाटर मार्क के लिए भेजा जाता है। वाटर मार्क इस पेपर पर लगाया जाता है जो कि बैंक के नोट्स के बाएं तरफ मौजूद होता है। और पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तानी करेंसी में बाएं तरफ कायदे आजम की तस्वीर और नोट की मालियत का वाटर मार्क मौजूद होता है। ये वाटर मार्क प्रिंटिंग से पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है और पूरे पेपर के डालने के बाद इस पेपर को एक रोलर पर रोल किया जाता है और फिर इस रोल में टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लेके इस पेपर की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर इस पेपर को अच्छे तरीके से चेक करता है कि इस पेपर में क्या कमी है, कैसा पेपर है और इस पेपर में मौजूद कमी को कैसे दूर किया जाता है। अगर टेस्टिंग में कोई भी फॉल्ट निकल आता है और ये प्रोसेस ठीक हो जाए, पेपर क्वालिटी पास हो जाए, तो इस रोल को 3 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। रोल को काटने के बाद पेपर पर होलोग्राम लगाया जाता है, यानी कि हिफाजती धागा डाला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि नोट को चेक करने के लिए रोशनी के सामने नोट को किया जाता है और उसमें मौजूद होलोग्राम को देखा जाता है, जो कि आम जुबान में कहा जाए कि हम अक्सर खुद ही टेक्स्ट करने के लिए नोट में एक वायर सी देखते हैं और वही होलोग्राम का प्रोसीजर होता है। नोट में मौजूद अगर तार है तो वो नोट असली समझा जाता है। पेपर के साथ साथ होलोग्राम स्ट्रिप भी रोल होती जाती है। होलोग्राम तो हम सभी जानते हैं जो कि हर नोट में मौजूद होता है और इस प्रोसेस के बाद एक्सप्रेशन की जाती है जो कि कंप्यूटर की मदद से की जाती है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटर मार्क को बहुत ही डिटेल वे में चेक करता है। उसके बाद इस होलोग्राम और वाटर मार्क के नोट को मशीन में डालकर छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दिया जाता है, जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। शीट को प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में एम्प्लॉय शीट प्रिंटिंग मशीन करता है और वो शीट बाद में एक करके एक आती जाएंगी और इस तरह प्रिंटिंग का ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस मशीन में शीट्स को ऐसे आगे भेजा जाता है कि जैसे इनमें कोई भी कट मौजूद ना हो, बिल्कुल एक बड़ी सी फाइल शीट की तरह तैयार कर ली जाती है और इसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग का मरहला स्टार्ट किया जाता है। इस मरहले में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंगों को डाला जाता है, यानी कि सब रंगों को एक साथ प्रिंट नहीं किया जाता और यह मरहला बहुत ही ज्यादा स्पीड में किया जाता है और एक कलर शीट का बंडल प्रिंट होके बाहर आ जाता है और इस तरह कलर प्रिंटिंग का ये मरहला मुकम्मल हो जाता है। इस प्रोसेस में हकीकत में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कलर प्रिंटिंग प्रोसेस में और इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है और क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि प्रिंटिंग ठीक से हुई। कलर प्रिंटिंग से लेकर होलोग्राम तक के तमाम प्रोसेस को चेक करता है। कोई कलर मिस्टेक, होलोग्राम मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक, सब चीजों को यहाँ पर
चेक किया जाता है और इसके बाद इन शीट्स को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा 500 या इससे बड़े नोट पर नकल बदलता पाकिस्तानी फ्लैग जो कि सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ही प्रिंट किया जाता है। इसी प्रोसेस को सिल्क स्क्रीन प्रोसेस कहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी को थोड़ा टिल्ट करके देखें तो पाकिस्तानी झंडा आपको रंग बदलता नजर आएगा। ये प्रोसेस असल में पाकिस्तानी करेंसी के पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में एंटेक्लियो प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। इस प्रिंटिंग में नोट पर टेक्सचर की प्रिंटिंग की जाती है, यानी कि उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिससे आप नोट के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आप आसानी से फील कर सकते हैं कि ये प्रिंटिंग उभरी हुई है। जैसा नोट के लेफ्ट और राइट साइड पर आपने नोट की उभरी हुई लाइंस को आसानी से देख सकते हैं। 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 सर्कल और 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है, जबकि 20 और 50 और 100 रुपए के नोट पर सर्कल की जगह उभरी हुई लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 रुपए के नोट पर एक लाइन नजर आती है। इन सर्कल और लाइंस की वजह से बिनाई से महरूम अफराद भी आसानी से फील करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नोट कितने का है। और ये सभी उभरी हुई प्रिंटिंग एंटेक्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस में की जाती है। और इस तरह नोट की प्रिंटिंग के तमाम काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और नोट की काउंटिंग और कटिंग होने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों ये थी तमाम इंफॉर्मेशन नोट के बारे में। क्या पाकिस्तानी करेंसी की इन तमाम प्रोसेस के बारे में क्या आप जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्या आप जानते कि डायमंड यानी कि हीरा वो सोने और बाकी सब एलिमेंट से इतना ज्यादा महंगा क्यों है? डायमंड अर्थ की सरफेस से 160 किलोमीटर डीप में मौजूद होता है। जमीन के उस पार्ट को मेंटल कहा जाता है और वही एरिया जो अर्थ के अंदर मौजूद मेल्टेड लावा और सॉलिड पत्थर उसको अलग करने में काम करता है। और जहाँ का टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक होता है और वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.4 PSI होता है और अर्थ के 50 किलोमीटर अंदर 2 लाख PSI प्रेशर होता है। और जहाँ पर ये डायमंड बनता है वहाँ पर 10 लाख PSI प्रेशर मौजूद होता है। डायमंड को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: कार्बन, प्रेशर, हीट और टाइम। और ये चारों चीजें मिलकर डायमंड बनाती है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर कार्बन, प्रेशर और हीट मौजूद होता है और टाइम तो लगेगा इस चीज को बनाने में। दोस्तों कार्बन पूरी यूनिवर्स का 14 नंबर पर मौजूद सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि ये सबसे ज्यादा मौजूद अर्थ पर है। और टाइम की बात की जाए तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डायमंड रिंग या ज्वेलरी स्टोर पर जो आप डायमंड देखते हैं वो डायमंड 1 बिलियन ईयर्स यानी कि 100 करोड़ साल पहले अर्थ के मेंटल सरफेस पर मौजूद है। और उसी डायमंड को इंसानों ने इतनी मुश्किल से माइनिंग करता है। ड्रिल करना, उसको रिफाइन करना और डायमंड को तलाश करना, ये सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस भी समझा जाता है। और ये माइनर इसी काम को अपनी मेहनत करके हमें दिखाते हैं। और यही मेन रीजन है कि डायमंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगे होने की। और मेहनत के पीछे तो हर कोई अपनी मेहनत को वसूल करना चाहता है। और कहा भी जाता है कि हर खूबसूरत चीज आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।